फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जो आपकी थ्योरी क्लासेस हुई थी इसमें कि हम लोगों ने वृद्धि क्या होती है इसके बारे में जाना था, विकास क्या होता है इसके बारे में जाना था, इसके साथ साथ विकास के कितने आयाम होते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में पूरा देखा हुआ था, कवर किया हुआ था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, उसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। और आज के इस क्लास में जो आपकी थ्योरी क्लास हुई थी उसी से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी के अंदर क्या होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जब हम किसी काम को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है ना। इसके अलावा एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स, इसका नाम ही है सूक्ष्म, ठीक है। फाइन का मतलब क्या होता है सूक्ष्म, जो हम अपनी छोटी मांसपेशियों, छोटी मसल्स के थ्रू किसी काम को करते हैं तो वो आपका क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है ना। जैसे कि जब हम सुई में धागा पिरोते हैं, इसके अलावा जब हम लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, है ना, तो एक इसका एग्जाम्पल होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि फाइन मोटर स्किल्स का क्या एग्जाम्पल है। तो सड़क पर दौड़ना, ये तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। नदी में तैरना, तो जब आप नदी में तैरते हो तो क्या करते हो अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, है ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स का, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फुटबॉल को लात मारना, तो जब आप फुटबॉल खेलते हो तो क्या करते हो अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हो, अपनी जो पैरों की मसल्स होती है उसका यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रॉस मोटर्स का, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन धागे में मोती पिरोना, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा फाइन मोटर स्किल्स का, क्योंकि इसमें बच्ची क्या करती है अपने फिंगर्स का यूज कर रही है ना। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि जो बच्ची है जब धागे में मोती पिरो रही है तो क्या कर रही है अपने फिंगर्स का यूज कर रही है, यानी छोटी छोटी जो मसल्स है उसका यूज कर रही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या है फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है ये कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है निरंतर चलता रहता है। क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको क्या किया जाता है न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे का उस समय विकास हो रहा होता है, ठीक है। तो जो विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, माँ के गर्भ से शुरू होती है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि प्रसवपूर्ण अवस्था से, यानी माँ के गर्भ से शुरू हो रही है और मृत्यु तक जो है चल रही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होती है, इसमें तो बच्चा जो है 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। इसके साथ साथ पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। देखिए यही बात सही है, यही मैं आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी बच्चे का विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से हो जाता है, किसी बच्चे का जो विकास होता है बहुत ही धीमी गति से होता है। कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख जाता है तो किसी बच्चे को चलने में 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर व्यक्ति में जो है अलग अलग होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है। देखिए जो विकास होता है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है, जन्म से नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक, फिर से वही बात आ गई, तो जन्म से तो होता ही नहीं है शुरू, ठीक है, कब से शुरू होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है, तो ये भी नहीं होगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में जाते हैं, देखिए ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारे अंदर चेंजेज होते हैं है ना वो सीधी रेखा में नहीं होते, कभी कम कभी ज़्यादा। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, वर्तुलाकार प्रक्रिया है, ठीक है, सीधी रेखा में नहीं चलती है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ये कथन। देखिए मैंने आप लोगों को जो विकास के आयाम बताए थे कौन कौन से होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और
संवेगात्मक विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी। अब देखिए, अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, आपने कहावत भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है। तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, माइंड भी अच्छा काम करेगा। तो जो विकास के आयाम होते हैं, जो डोमेन होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, है ना। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि विकास के चारों पक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। देखिए, ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस चीज़ को समझिए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। ये कथन, क्या ये कथन गलत है? नहीं, ये कथन सही है। ठीक है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। क्या बच्चे का स्वस्थ होना इसलिए सिर्फ आवश्यक है क्योंकि जो विकास के आयाम है उसमें शारीरिक विकास पहले क्रम पे आ रहा है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसलिए बच्चे का स्वस्थ होना आवश्यक है क्योंकि जो विकास के आयाम है आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, इसलिए बच्चे का जो है स्वस्थ रूप से शारीरिक विकास होना आवश्यक है। ठीक है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही बात, यही मैंने आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस किया कि विकास का जो एक पक्ष है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए बच्चे का जो है स्वस्थ शारीरिक विकास होना आवश्यक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत है, गलत तो देखिए कथन है ही नहीं, ये कथन तो बिल्कुल सही है ना। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अभी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका 7 जुलाई का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को करा रही हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छी तरीके से कवर कीजिए। इसके साथ साथ जिन भी स्टूडेंट ने नोट्स को परचेज किया है आप उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड कीजिए, और जितने मैं आप लोगों को क्लासेस करा रही हूँ इनको बस कर लीजिए। ठीक है, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रखा था, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट बताए थे मैंने, विकास के आयाम बताए थे कि जो सामाजिक विकास होता है इसी के अंदर आपका क्या आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। अगर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात नहीं होता तब तो हम संवेगात्मक विकास की तरफ चले जाते, बट सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात कर दी है यहाँ पर। तो मैंने बताया था क्या कि सामाजिक विकास के अंदर ही आपका आ जाएगा क्या, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सामाजिक विकास की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने मनोसामाजिक विकास दे रखा है। आपको इस वर्ड को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको वही चीज़ अपने माइंड में याद रखनी है जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, और वही चीज़ आपको ऑप्शन में भी खोजना है, और कहीं ना कहीं आपको वो वर्ड देखने को मिल जाएगा। मनोसामाजिक विकास लिख दे या फिर सामाजिक विकास लिख दे, बात आपकी एक ही है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संज्ञानात्मक विकास के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें तर्क करे, वितर्क, कल्पना, मेमोरी, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड होती हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं। भावनात्मक विकास, देखिए यहाँ पर भावनात्मक विकास हो जाता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर भावनाओं की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की भी बात की गई है, जो कि कहाँ से होगा, जब बच्चे का सामाजिक विकास होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, व्यक्तित्व विकास, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि विकास के 4 ही आयाम होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो, इमोशनल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरेशन और रीजन वाला, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखिए ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो विकास की दर होती है, ये क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है कोई 1 साल का बच्चा, उसको चलना भी आता हो, बोलना भी आता हो, ठीक है, बट वहीं पर कोई 1 साल का बच्चा है जिसको ना ही चलना आ रहा हो और ना ही बोलना आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि जो विकास की दर है, जो रेट है, वो क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। हर किसी का विकास एक ही समय पर नहीं हो सकता है, एक ही तरीके से नहीं हो सकता है ना। तो अजेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। तर्क क्या दे रखा है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए जो बचपन होता है सार्वभौमिक नहीं होता है, सभी के लिए समान नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो भी काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, कुछ क्योंकि उनके घर की परिस्थिति वैसी है।
तो यहाँ पर जो बचपन है क्या सभी के लिए समान है? एक बच्चा है जिसको कि बैठा करके बढ़िया से खाना वाना खिलाया जा रहा है, जो है चॉकलेट्स दी जा रही है, खिलौने दिए जा रहे हैं, है ना, और एक बच्चा है जो कि उसी एज में जो है कहीं पर काम कर रहा है। तो जो बचपन है वो हर किसी के लिए समान नहीं हो सकता, ठीक है, सार्वभौमिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रीज़न भी गलत है, तो ए और आर क्या है, दोनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। पहले हम लोगों ने फाइन मोटर स्किल्स के बारे में देखा, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, स्थूल जो है कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स से आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में हमने क्या बताया था, जिसमें अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी काम को करते हैं, वो क्या होती है, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है। तो एक पैर पर संतुलन करना क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारी बड़ी मसल्स का यूज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो इसमें क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल पूछ रखा है। किताब के पन्ने पलटना, तो देखिए जब किताब के पन्ने पलटते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा पेंसिल को पकड़ना, तो क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स के थ्रू पकड़ते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि हमसे ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल पूछ रखा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, जिसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसमें जो पैरों की मसल्स है, जो हाथों की मसल्स है, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल है। और फाइन मोटर स्किल्स क्या हो जाएगा, जिसमें कि अपनी छोटी मसल्स का यूज कर रहे हैं, इसमें कि अपने फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बच्ची है कुछ पजल्स वगैरह बना रही है अपने फिंगर्स का यूज करके, तो ये क्या है, छोटी मसल्स है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो उसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। मैंने सारी चीज़ जो है आप लोगों को डिटेल में बता रखी है। ऑप्शन क्या दे रखा है मैं आपको बता देती हूँ एक बार, दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरफ फुदकना। तो इसमें से जो है कौन सा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है विकास यानी डेवलपमेंट अव्यवस्थित होता है। देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ डायरेक्ट नोट्स में मेंशन कर रखी है कि जो विकास होता है क्या है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, अव्यवस्थित होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या दे रखा है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, यानी हम इसका अनुमान लगा ही नहीं सकते। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर कोई बच्चा है बहुत तेज़ तर्रार के, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक उसका प्रिडिक्टेशन कर सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है एक आयामी होता है, तो मैंने ये चीज़ कल भी आप लोगों के साथ में जो थ्योरी क्लास कराई थी उसमें डिस्कस किया था कि विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है, बहुआयामी प्रक्रिया होती है। इसके कई सारे आयाम होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना। तो विकास क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो विकास है ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। हमारे अंदर जो है चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास होता है, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, इसके साथ जो हमारी हड्डियाँ होती है उसमें मजबूती आती है, ठीक है। पहले हम छोटे थे, किसी चीज़ को उठाना था तो हमें पूरा जो है पकड़ करके उठाते थे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए हम उसको एक हाथ से भी उठा देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो है समय के साथ चेंज आया, हमारा विकास हुआ, हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो विकास क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। समय के साथ जो है हमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, कब रोना है, कब हंसना है, ठीक है। समय के साथ हमारा सामाजिक विकास हो गया, कहाँ पर किसके साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है। तो यही क्या है आपका डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसा होता है, गतिशील प्रक्रिया, क्योंकि निरंतर चलता रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, विकास का कौन सा पहलू समाज के, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर समाज में मूल्य, कौशल, रवैये की बात हो गई, तो किसकी बात हो रही है, सामाजिक विकास की, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जो नेम फ्रेम होता है हमारा, ठीक है, नाम, मूल्य, वैल्यू स्थापित कहाँ करते हैं, अपने समाज में ही। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास की तो बात ही नहीं हुई। जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो वहाँ पर तर्क, वितर्क, कल्पना, मेमोरी, ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात होगी। संवेगात्मक विकास में तो भावनाओं की बात होगी, ठीक है। शारीरिक विकास में तो हाइट, वेट, शेप, साइज, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंज आते हैं उसकी बात होगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समाज के कौशल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। विकास शुरू होता है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ था। कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्वावस्था था, यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है चलता रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि माँ के जो है गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से जो उसका विकास होता है वो शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास कराई थी, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे। तो उन सारे क्वेश्चनों को मैंने आज के इस क्लास में कवर करा दिया है। इसके जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है विकास का सिद्धांत देखने वाले हैं, तो वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को जो है हम लोग उन क्लासेस में देखेंगे। इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूरत रहेगा कि जो आपकी जो थ्योरी क्लासेस हो रही है उसी में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ऐड करके उन क्लासेस को कराया जाए, या फिर जो है जैसे अभी मैं करा रही हूँ कि जो आपकी कंटेंट की क्लासेस यानी जो थ्योरी क्लासेस है वो आपकी अलग हो रही हैं और उससे रिलेटेड जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी क्लासेस में अलग से करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपकी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की क्या जो है ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें जो है प्रिपेयर करूँगी। तो आई होप कि आज की जो क्लास थी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर हो रहा है वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है आज की क्लास कैसे लगी।